Hello students, we are discussing chapter 3 atoms and molecules. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम्स. ठीक है, कुछ एक प्रॉब्लम्स हमारी क्या है डिस्कस हो चुकी थी. नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने फाइंड आउट करने हैं तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, गिवन यहाँ पे 52 ग्राम है और आपने किससे डिवाइड करना है, एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास से. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 13 मोल. फिर नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं. आपके पास गिवन है 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ द हीलियम. ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम. ठीक है, अगर आपके पास एटम्स गिवन है तो आपने क्या फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हीलियम अपॉन एवोगैड्रोस नंबर मीन्स n अपॉन n नॉट. यहाँ से आपका कैलकुलेट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो फॉर्मूला यूज होगा कि नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द हीलियम अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, तो गिवन आपके पास नंबर ऑफ एटम्स क्या है 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23. ये कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुई, ये 2 मोल आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स. आपके पास है 40 ग्राम ऑफ सोडियम. ठीक है, आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, आपको पता है जो फॉर्मूला आपके पास गिवन होता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपके किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास. ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने फाइंड आउट करने हैं, अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स गिवन है. ठीक है, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m बाय m मोलर मास. ठीक है, अगर इसकी बात करें तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल n से और n नॉट से हम डिनोट करेंगे एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट. ठीक है, यहाँ से अगर हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू m अपॉन m, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड n नॉट से. ठीक है, जब भी हमने क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं पार्टिकल्स, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने एवोगैड्रोस नंबर से, वो आपका क्या आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, अब यहाँ पे भी यही पूछा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स. आपके पास गिवन मास क्या है 46 ग्राम. ठीक है, तो आपने पुट करना है यहाँ पे, अगर हम बात करें
46 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है, सोडियम की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन मास क्या है 46 ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या आता है 23 ग्राम जो आपका सोडियम का है, ठीक है, इनटू एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1.202 1.205 इंटू 10⁻24, ठीक है, एटम्स, ठीक है। ये क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास आ गए, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट है आपके पास 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने फाइंड आउट करना है, तो यही फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है गिवन मास आपका क्या है 8 ग्राम है, मोलर मास क्या आ जाएगा ऑक्सीजन का क्या है 16 है, तो 16 1 ऑक्सीजन का है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे 32 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, ठीक है। अगर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.51 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 0.1 मोल ऑफ द कार्बन एटम्स, ठीक है, 0.1 मोल यहाँ पे गिवन है, 1 मोल आपके पास गिवन है, मीन्स आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है आपके पास, ठीक है, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अगर आपके पास ये चीज़ गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को क्या है मल्टीप्लाई कर देना है आपने, ठीक है। देखो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर, और इसको डिनोट किससे करते हैं n/n0 से, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, इसको यहाँ पे ले जाओ, तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है आपने एवोगैड्रोस नंबर से, ठीक है। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या है यहाँ पे गिवन जो भी होंगे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू इंटू एवोगैड्रोस की क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे 0.1 मोल है, ठीक है, अगर हम 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं गिवन है आपके पास 0.1 मोल, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 आपका इधर इसको ये कैसे आएगा, इसको हम 1/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम इसको 10⁻−1, ठीक है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अगर इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ये क्या है माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है आपके, ठीक है, पार्टिकल्स क्या आ जाएगा यहाँ पे कार्बन एटम्स के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इफ 1 मोल ऑफ कार्बन वेट इज 12 ग्राम व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ द कार्बन, ठीक है। अब आपके पास गिवन क्या है 1 मोल ऑफ द कार्बन वेट इज 12 ग्राम, 1 मोल, ठीक है,
1 मोल, ठीक है, 1 मोल का क्या है आपके पास, कार्बन का वेट क्या है 12 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ 6.022 एटम्स ऑफ द कार्बन हैविंग द मास 12 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। एटम्स का कितना होगा 12 ग्राम, ठीक है। नाउ 1 एटम ऑफ द कार्बन हैज़ द मास, ठीक है। अगर हम यहाँ से 1 एटम का, ये आपका 1 मोल का, ठीक है, ये आ गया। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं आपके, 1 मोल में कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ द कार्बन, ठीक है, एटम्स ऑफ द कार्बन। तो मास क्या आ जाएगा 12 ग्राम, ठीक है। यहाँ से अगर हम 1 एटम का फाइंड आउट करेंगे तो 1 एटम का क्या आ जाएगा आपका 12/6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, ठीक है। अगर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, किसके पास यहाँ पे मोर नंबर ऑफ एटम्स है। फर्स्ट है आपके पास 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम, ठीक है, और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन, ठीक है। सिमिलर आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो आपका यही फॉर्मूला यूज़ होगा। नंबर ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो गिवन मास आपके पास 100 ग्राम है, अगर एटॉमिक मास की बात करें तो ये 23 ग्राम आ जाएगा सोडियम का, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.618 इंटू 10⁻24 एटम्स, ठीक है। सिमिलरली अगर आयरन की बात करें तो यहाँ पे गिवन मास आयरन का क्या है 100, तो पुट कर दो यहाँ पे। अगर हम बात करें आयरन की एटॉमिक मास की तो वो क्या है 56, ठीक है। आपको लर्न होने चाहिए एटॉमिक मास जो है, ठीक है, जो आपका पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के एटॉमिक नंबर है 1 to 30, ठीक है। इनके आपके क्या है एटॉमिक नंबर प्लस आपको मास नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास 100 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है, नंबर ऑफ आयरन एटम गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 56 आपका ग्राम एटॉमिक मास आयरन का आ जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई करना है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1.075 इंटू 10⁻24 एटम्स,